जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक धन कमाने के लिए एक जबरदस्त साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। हाँ, थोड़ी सी उग्र साधना है, मगर आप ये साधना चाहे तो घर पर भी कर सकते हो या मशान शमशान में भी कर सकते हो या एकांत जगह पे भी, किधर भी चाहिए उधर कर सकते हो। अघोर माई मशानी साधना। अघोर माई मशानी साधना मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। शायद YouTube के ऊपर ये पहली बार आने वाले, YouTube की दुनिया में ये पहली बार साधना दे रहा हूं और इसका पूरा विधि विधान सही तरह से मैं समझा के बताने वाला हूं। क्या मगर दोस्तों, कोई भी साधना हो, विधि विधान हो, गुरु की परमिशन लेके ही करना चाहिए। बगैर गुरु के आज्ञा से कोई साधना ना करे, वरना हानि हो सकती है। और ऐसी तो उग्र साधनाएं बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि YouTube के ऊपर देखने के लिए वीडियो और सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब आप कोई साधना करते हो ना, जो आपका पर्सनल अनुभव रहता है ना, बहुत 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 डरावना रहता है दोस्तों। अगर किसी को धन की कमी है, पैसों की कमी है, तो लोग अपने गुरु से परमिशन लेके साधना कर सकते हो। अघोरी माई मशानी साधना जो सट्टे के लिए जानी जाती है। सट्टा नंबर जो खेलते हैं ना, कल्याण, मुंबई वगैरह, जो सट्टे के नंबर अलग अलग जहां पर भी जो भी आते हैं, वहां पर आराम से आप ये साधना का फल प्राप्त कर सकते हो, ये साधना करके। तो चलिए दोस्तों, ये अघोर माई मशानी साधना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पूरे विस्तार से मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि इसमें कोई पॉइंट ना रहे और जब आप ये साधना करने के लिए चले जाओ, आपको पूरी तरह से 1 करोड़ 1 टका सफलता प्राप्त हो जाए। क्या तो दोस्तों, ये जो साधना आपको शुरू करनी है, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हो या शनिवार से शुरू कर सकते हो, और बेहतर होगा कि ये साधना आप अमावस्या की रात्रि से शुरू करें। मशान शमशान जंगल में या एकांत कमरे में भी कर सकते हो। कमरा ऐसा देखिए जहां पर इर्द गिर्द कोई लोग वगैरह ना हो, एकांत में हो जाए, या खेत में जो रहते हैं ना, छोटा सा कमरा वगैरह बांधे हुए रहते हैं, वहां पर भी ये साधना कर सकते हो। अघोर माई मशानी साधना वहां पर भी कर सकते हो। अगर आप मशान शमशान में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमरे में, एकांत कमरे में कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किधर भी जाके मशान शमशान में की जो मिट्टी रहती है ना, जहां पे लोगों को दफन किया हुआ रहता है, वहां की उनकी कब्रों पर की मिट्टी लेके आइए। ढेर सारे ऐसे समाज है जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, मतलब धन उनको जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। क्या हिंदू समाज में भी बहुत ढेर सारे हैं। तो वहां पर जाके मिट्टी लेके आइए और उस कमरे में आपको बिछाना है, या उस कमरे में आपको बिछा के रख दीजिए, या कोई ऐसी चीज रखिए, प्लास्टिक का ट्रे वगैरह, तो उसमें भी आप डाल के रख सकते हो। अच्छा होगा कि लोहे का रहेगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा, या ट्रे वगैरह या बुट्टी वगैरह जो भी है आप बनवा के ले सकते हैं दोस्तों। और ये साधना आपको अमावस्या से शुरू कीजिए तो फल बहुत ही अच्छा प्राप्त हो जाएगा, बहुत सिद्धि हो जाएगी। हाँ, इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है, क्योंकि ये मशानी माई अघोरी इतनी जल्दी किसी को दर्शन नहीं देती है। आवाजें वगैरह डरावने वगैरह आएंगे। तो आपको इसमें वस्त्र जो रहेंगे आपके, काले कलर के रहेंगे, वस्त्र काले कलर के रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा वो भी पूरी तरह से काले कलर का रहेगा। और यहां पर माला आपको रुद्राक्ष की यूज करनी है। और यहां पर एक दीपक, सरसों का तेल का दीपक आपको लगाना है। सरसों का तेल का दीपक लगाना है। अगरबत्ती रहेगी, लोबान रहेगा, पंचमेवा रहेगा। क्या पंच कलर की मिठाई वगैरह दीजिए। नैवेद्य में आप शराब और मांस भी दीजिए। और इसकी दिशा जो रहेगी, उत्तर की तरफ मुख करके बैठ के आपको करना है। देखिए दोस्तों, उत्तर की तरफ आपको सिद्धि प्राप्ति होती है, पूरब की तरफ धन आकर्षण वशीकरण होता है। क्या
तो आपको उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है और ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका जाप करना है। ये जो मंत्र दिया हूं इसका जाप आपको करना है। कब तक करना है? जब तक आपको नींद नहीं आती। माला गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या करते 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 जाना है। जब आप थक जाओगे, नींद जोरों से आओगी और उस मंत्र में क्या मंत्र में वहां पर आपको जो सट्टे का नंबर लगाना चाहते हो उसका नाम लेना है। हाँ दोस्तों, जहां पर अमुक लिखा है उस मंत्र में, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो सट्टा कंपनी रहेगी, मान लीजिए कल्याण है तो कल्याण का नाम डाल दीजिए और मंत्र पठन कंटिन्यूस करना शुरू कर दीजिए। जैसे मंत्र पठन करोगे आप गहरी नींद में चले जाओगे। अर्ध निद्रा में नींदी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, गहरी नींद नहीं चाहिए। तो स्वप्न में आके अघोर माई मशानी आपको नंबर देना शुरू करेगी, नंबर देना शुरू कर देगी। और जो भी आप नंबर देके हो, तो जिस तरह से सट्टा खेलते हो उस तरह से शुरुआत में ट्रायल बेस पहला देखिए वो नंबर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं हड़बड़ा में, अरे मुझे नंबर आ गया तो जाके पैसे वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसा मत करना। ट्रायल देखिए नंबर सही दे रही है माई या गलत दे रही है अगर माई मशानी, तो देखते देखते जाके कीजिए। सपने में नंबर आएंगे, सपने में डरावने अनुभव भी हो जाएंगे। और बता नहीं सकता हूं कि आप साधना में जब बैठे हो रात्रि काल में तब भी आपको डरावने सपने आ सकते हैं। तो घबराइए मत, निडर होके कीजिए। देखो अघोर जहां पे आता है वहां पे तो उग्र समझ में आ जाती है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात क्या है, सपने में नंबर मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने ये साधना दिल से की, दिमाग से की, शांत तरीके से की, उच्चारण परफेक्ट की, तो बता नहीं सकते दोस्तों, अघोरमयी मशानी आपके सामने आके रुक जाएगी और उसके बाद आपके तो बल्ले बल्ले ही है। आप सोच भी नहीं सकते हो उतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या, मगर अनुभव बहुत डरावने होने वाले हैं। सोच समझ के यह साधना करना दोस्तों। क्या, सोच समझ के साधना करना है। देखिए मैंने साधना में विधि विधान बता दिया है, मंत्र बता दिया है, वस्त्र क्या है, किस दिशा में बैठना है, इसका सब पूरी तरह से जानकारी दिया हूं। साधना बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, डेली आपको करना है, मगर बगैर गुरु के परमिशन से नहीं करें। उग्र साधना है, कुछ ऊंच नीच भी हो सकती है, तो गुरु की परमिशन आज्ञा लेके ही आपको साधना करना है। कुछ साधक और साधिका क्या रहते हैं, बगैर गुरु को बताए ये साधना करना शुरू कर देते हैं, तो हानि हो जाती है दोस्तों। और कुछ मूर्ख साधक और साधिका तो ऐसे रहते हैं कि भगवान शंकर को ही अपना गुरु बना के करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई आप इतने महान नहीं हो, भगवान शंकर आपकी रक्षा करे, साक्षात दर्शन दे, आपको ज्ञान प्रदान करे। तो ऐसे मूर्खता से बचना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसे आप कोई भी मूर्खता करते हो तो ये 4 हानियों में से एक हानि तो जरूर होगी। सबसे पहला, आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है, जो कोई भी डॉक्टर वैद्य हाकिम कोई सही नहीं करेगा। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो दोस्तों। बगैर गुरु के ये साधना करने का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको मेरे पे विश्वास है तो मेरा 13वां शिविर लगने जा रहा है 10 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में। क्या, तो आके मुझसे गुरु दीक्षित होके, मेरे से गुरु दीक्षा लेके, मेरा शिष्य बन के, वो जो मैं प्रोसेस बताता हूं वैसे कोई भी साधना कर सकते हो। फिर इस गुरु दीक्षा में आपको क्या मिलेगा, आपके ऊपर सबसे पहला कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया अगर की है तो वो सब जला के भस्म कर देंगे। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म कर देंगे। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ना मिले या कोई साधना सिद्धि ना हो जाए, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं दोस्तों।
उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, रक्षा कवच दिया जाता है सिद्ध करके आपके नाम से। कितनी भी उग्र साधना हो, कोई रक्षा घेरा मारने की जरूरत नहीं है, गले में है तो काम खत्म। क्या रक्षा कवच दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है, दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। उसके बाद गुरु दीक्षा, आपको गुरु का मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। और करोड़ों में एक बात है दोस्तों, एक शक्ति मेरे तरफ से एक फ्री दी जाती है। जब तक उस शक्ति की आप आराधना नहीं करते हो तो कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। आम जिंदगी में भी कामयाबी चाहते हो, उस शक्ति की आराधना करोगे तो सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य बहुत आना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, आम जिंदगी इंसान की मैं बात करना चाहूंगा 1 मिनट। कुछ दिनों तक तो कारोबार बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा चलता रहता है, घर में खुशहाली रहते हैं, सुख का माहौल रहता है, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रहता है। कुछ दिनों जाने के बाद क्या हो जाता है, बिजनेस कारोबार थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है, बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है, घर में की सुख शांति समृद्धि सब चली जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या रहता है कि कोई भी शत्रु आपके पीठ पीछे से आपके ऊपर जादू टोना करने मारन क्रिया करता होता है। तो अगर ऐसे से बचने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। जो मैं शक्ति फ्री दे रहा हूं ना दोस्तों, ये ऐसे कोई जादू टोना करनी वगैरह कर रही है आपके ऊपर, कोई पीठ पीछे से वार कर रहा है शत्रु, ऐसे को बैंड बजा देती है शक्ति। वो इतनी पावरफुल शक्ति है जिसके पे ब्रह्मांड चलता है, तो शत्रु क्या बच करेगा, पीठ पीछे से साला वार करने वाला रुकेगा नहीं। अगर आप सही हो तो शत्रु का बैंड बजा के उसको खत्म भी कर सकती है, इतनी पावरफुल शक्ति है वो दोस्तों। आम जिंदगी गुजारने के लिए भी ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दो दोस्तों। वरना आप लोग क्या करते हो, ये समस्या हो गई तो कहां पे जाते हैं हम लोग, किसी मौलाना पंडित पादरी अघोरी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं। आपने हजारों लाखों रुपए भी खर्च किए तो रिजल्ट क्या आता है, 0। क्योंकि फ्रॉडगिरी हो जाते। मैं ये नहीं कहता कि ये सभी लोग आपसे फ्रॉड करते हैं, मगर 90 से 95% लोग फ्रॉड करते हैं। बाकी के 5-10% लोग जो है सही कार्य करके देते हैं। मगर दोस्त, हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट रहती है। जैसा उसका पावर जड़ी बूटी वगैरह जो मंत्र तंत्र करके दिया, उसका पावर कम होता रहेगा, शत्रु वारंवार वार करता रहेगा, तब क्या करोगे आप, तब समस्या निर्माण हो जाती है। तो ये जो मैं शक्ति दे रहा हूं ना, इसकी शक्ति की आराधना जिंदगी भर करते रहो दोस्तों। कोई जादू टोना करने कुछ भी लागू नहीं होगा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। मैं तो हर एक वीडियो में कहता हूं, खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो दोस्तों। तो आइए 10 जुलाई 2025 को ये मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, और ये सभी चीजें बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपए खर्चा करो दोस्तों। एक ही बार 26,000 रुपए खर्चा करो। शिविर में पूर्णिमा के दिन आते हो तो 26,000 लगेगा। स्पेशली गुरुवार के दिन आते हो तब वीडियो शूटिंग वगैरह गुरुवार के दिन नहीं रहेगा, तब 31,000 रुपए लगेगा। तब आके भी लेके जा सकते हो। क्या स्पेशली में 31,000, शिविर में 26,000 रुपए लगेगा। अभी 10 जुलाई को जो है हमारा शिविर लगने जा रहा है, तो बुकिंग ऑल ओवर इंडिया में से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर क्या करना है, आपको 5,000 रुपए की अमाउंट डाल के बुक करके लेना है। जो भी गूगल पे फोन पे करते हो इसी नंबर पे है, व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, और जहां पे आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे भेज देना है, ताकि ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए बना सकूं दोस्तों। क्या तो बुकिंग कर लीजिए और आ जाइए कर्नाटक बेलगावी। 10 जुलाई 2025 में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि ये फ्रॉडगिरी करने जाके आपकी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते हैं। देखिए ऑनलाइन क्या होता है बताइए। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है, मैंने खाना मेरे मोबाइल में से ऑनलाइन आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। खाना खाने के लिए क्या चाहिए, हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब खाना आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। ऑनलाइन क्या है, देख के छोड़ सकते हो दोस्तों। अगर ऑनलाइन आपने गुरु दीक्षा ली है या शक्ति ट्रांसफर ली है तो कोई भी उसका मोल नहीं है, महत्व कुछ भी नहीं है। अगर वो मंत्र में पावर रहती है
कोई भी मंत्र तंत्र दिए जाके आप करने के लिए बैठे हो, इर्द गिर्द की जो शक्तियां रहती है परेशान हो जाते हैं और आपके ऊपर सीधा हमला कर देती है। दोस्तों, बगैर गुरु दीक्षा के भी कोई भी शक्ति ट्रांसफर मत लीजिए। ऑनलाइन तो गुरु दीक्षा बिल्कुल मत लीजिए, आपको खत्म भी कर सकती है दोस्तों, मार सकते हैं। तब आपके परिवार का क्या होगा, सोच लीजिए थोड़ा सा। ये फ्रॉड लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। आप जिए मरे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। ऑनलाइन बिल्कुल शक्ति ट्रांसफर भी नहीं होती है, गुरु दीक्षा भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगी आपको। 24 जुलाई 2025 में अमावस्या के दिन सिर्फ शक्ति ट्रांसफर दी जाती है दोस्तों, क्योंकि तामसिक शक्तियां तभी दी जाती है अमावस्या के दिन। 24 जुलाई 2025 में हमारा तीसरा शिविर लगने जा रहा है शक्ति ट्रांसफर का, तो आप आके शक्ति ट्रांसफर भी ले सकते हो दोस्तों। उसमें 10,000 रुपए डाल के बुकिंग करना है। बाकी की जो धनराशि है मुझे फोन करके, ये जो नंबर दिया ना इसके पे फोन करके पूछ सकते हो। मगर फोन करने से पहला मैं ये शक्ति ट्रांसफर सच में होती है क्या, इसके वीडियो की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें 99% आपके हर एक प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा। तब जाके मुझे फोन कीजिए दोस्तों, क्योंकि तब आपसे बात करने के लिए कोई प्रश्न है तो उत्तर देने के लिए इजी हो जाएगा। सिर्फ ये वीडियो देख के, नंबर देख के तुरंत फोन मत कीजिए। देखिए, इसीलिए तो आपके साथ फ्रॉडगिरी होती है, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हो। तो वीडियो की लिंक मैं नीचे दे चुका हूं, तो वो देख लेना और उसके बाद मुझे फोन कर लेना। हाँ, फोन वही बंदा करे जिसको मेहनत करने की चाहत है। मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है कुछ भाई। मेहनत करने की तैयारी है तब भी मेरे पास आ जाना। अगर मेहनत करने की तैयारी नहीं है तो मेरे पास बिल्कुल मत आइए, क्योंकि गाजर दिखाना मुझे नहीं आता है, झूठ बोलना मुझे नहीं आता है दोस्तों। क्या आज जो मेरे शिष्य मेहनत कर रहे हैं उनको साक्षात दर्शन हो रहे, शक्ति सामने आके रुक रही है। ढेर सारे लोगों के वचनादि भी हो चुके हैं क्या शक्ति ट्रांसफर में भी। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने वाले को हार कभी भी नहीं होती है, सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों, यहां तक अगर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए कहता हूं ताकि आपको सही साधनाएं मिले, सही विधि विधान मिले, सही मंत्र मिले, सही ज्ञान मिले। और मार्गदर्शन तो सिर्फ मेरे शिष्यों को करता हूं, क्योंकि उनके पे मेरा अधिकार रहता है। बाहर के दूसरे गुरु के ऊपर जो रहते हैं उनको मैं, उन शिष्यों को, उन साधकों को मार्गदर्शन नहीं करता हूं। तो ये सब चीजें मिले, और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपको फ्रॉडगिरी से मैं बचा सकूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आते हो 10 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मिलेंगे। अगर शक्ति ट्रांसफर के वक्त आते हो तो 24 जुलाई 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।